Morning, beta. Good morning, all of you. Good morning. Good morning, ma'am. Morning, beta. Good morning. Good morning, all of you. Morning, ma'am. Morning, beta. Good morning, ma'am. Good morning, all of you. Good morning, beta. Good morning. Good morning, ma'am. Morning, beta. Good morning. Good morning, ma'am. Morning, beta. Good morning.
Good morning, ma'am. Morning all of you. कौन आ गया? मनीषा कुमारी, दिव्या शर्मा, ऋषिता कलाल, लता वर्मा, पूजा चौधरी, पूजा कुमावत, नीतू बागड़ी, पिंकी चौधरी, अनीता जागीर, पिंकी चौधरी। दो है क्या? पिंकी चौधरी दो है बेटा? ठीक है ठीक है Yes, ma'am. ठीक है बेटा, लगा दी पिंकी चौधरी दोनों की। ठीक है ना। साक्षी यादव भी आ गई, साक्षी यादव है ना। सुरंजना वर्मा, सृष्टि गोयल, निकिता, नितिका, आरती चौधरी, पूजा मीणा, खुशबू सिरोहिया, निकिता अंजना, मोनिका जजुंदा। आगे क्या लगाते हैं? ठीक है, सभी आ गए। अब अपन स्टार्ट करते हैं। आज बेटा अपन लेंगे, क्या लेने हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मार्केंशिया। मार्केंशिया में लैंगिक जनन कैसे संपन्न होता है। तो मार्केंशिया में जन्नांग, पुंधानिया व स्त्रीधानियां विशिष्ट उदग्र सवृंत शाखाओं युग्मक धर पर विकसित होते हैं। पुंधानी धारण करने वाले युग्मक धर को पुंधानी धर एंथ्रेडियोफोर कहते हैं तथा स्त्रीधानी धारण करने वाले युग्मक धर को स्त्रीधानी धर आर्किगोनियोफोर कहते हैं। हाँ बोलो बेटा, अब बोलो क्या कहना चाह रहे? मैम ये जो कंद के द्वारा रिप्रोडक्शन बताया था ना कल आपने। हाँ, कंद वाला, कायिक जनन सही है बेटा। हाँ तो मैम इसको एक बार फिर से बता दो। अच्छा, इसके बाद बताती हूँ बेटा मैं आपको। कंद वाला ही बताना है या पूरा ही बताना है कायिक जनन? नहीं मैम, ओनली कंद वाला। कंद वाला ही बताना है, तो इसके बाद बताती हूँ मैं आपको। याद रखूंगी बेटा, आपको इसके बाद बताती हूँ। फिर इसमें भी नहीं आए तो भी पूछ लेना, ठीक है? बिल्कुल बता देंगे कंद वाला, ठीक है। मार्केंशिया में जन्नांग, पुंधानिया व स्त्रीधानियां विशिष्ट उदग्र सैवरंत शाखाओं युग्मक धर पर विकसित होते हैं। मतलब इन मार्केंशिया एंथ्रेडिया एंड आर्किगोनिया डेवलप ऑन special branches called as gametophore. So the gametophore bearing the antheridium, the gametophore bearing the male sex organ antheridium is called as antheridiophore, and the gametophore bearing the female sex organ called as the archegonia is called as archegoniophore. तो पुंधानी धारण करने वाले युग्मक धर को तो बेटा पुंधानी धर कहते हैं, जबकि स्त्रीधानी धारण करने वाले युग्मक धर को स्त्रीधानी धर आर्किगोनियोफोर कहते हैं। अब पुंधानी धर व स्त्रीधानी पृथक थैलसों पर विकसित होते हैं। अतः मार्केंशिया एक लिंगाश्रयी पादप है। मतलब मार्केंशिया इज डायोएशियस। एक लिंगाश्रयी का मतलब है डायोएशियस। मार्केंशिया इज डायोएशियस प्लांट और बायोफाइट। Why? Because the antherdiophore and the स्त्रीधानी, मतलब पुंधानीधर व स्त्रीधानी पृथक थैलसों पर विकसित होते हैं। कभी कभी असामान्य ऐसे पात्र भी मिल जाते हैं जिनमें दोनों प्रकार के जन्नांग मिलते हैं। इन्हें एंड्रोगाइनस रिसेप्टेकल कहते हैं। तो श्रीनिवासन ने ऐसे पात्रों का उल्लेख मार्केंशिया पाल्मेटा या मार्केंशिया पामेटा में किया है। अब युग्मक धर
थैलस के अंतस्थ छोर पर स्थित वृद्धि बिंदु से विकसित होते हैं, इसलिए इनके निर्माण के पश्चात थैलस की कायिक वृद्धि रुक जाती है। अब मॉर्फोलॉजी ऑफ गेमेटोफोर की बात करेंगे तो मैं एक स्लाइड भी आपको डायग्राम की शो करूंगी, मतलब युग्मक धरों की आकारिकी कैसी होती है। तो पुंधानीधर तथा स्त्रीधानीधर दोनों ही मुख्य थैलस के रूपांतरण हैं। इन्हें थैलस की रूपांतरित शाखा माना गया है, मतलब the enthydiophore and the archegoniophore have been considered as the modified branch of the thallus, और यह तथ्य निम्न प्रमाणों पर आधारित है। पहला है युग्मक धरों, एक मिनट सुनीता चौधरी आ गई। पहला है युग्मक धरों का निर्माण उसी वृद्धि बिंदु द्वारा होता है जिसके द्वारा कायिक थैलस की वृद्धि होती है। दूसरा है युग्मक धरों के व्रंत तथा जनन पात्र दोनों की आंतरिक संरचना में कायिक थैलस के समान डॉर्सीवेंट्रल सिमेट्री मिलती है। इनके ऊपरी भाग में प्रकाश संश्लेषी प्रकोष्ठ तथा अभ्यक्ष भाग में मृदुतकी संग्रहण क्षेत्र होता है। कभी कभी युग्मक धरों में द्विभाजी शाखन भी मिलता है जो कायिक थैलस से समानता को दर्शाता है। अब मार्केंशिया के सह संबंधी वंश कौन सा वंश है? मार्केंशिया के सह संबंधी वंश जिसका नाम है नियोहॉडसोनिया में स्त्रीधानीधर का द्विभाजन एक लाक्षणिक गुण है। अब बेटा मैं आपसे बात करूंगी एंथ्रेडियोफोर की, तो इसका पहले मैं एक आपको शेयर करती हूँ स्क्रीन पे एंथ्रेडियोफोर का डायग्राम। देखना सबको दिखाई दे रहा है क्या बेटा? Yes, ma'am. अच्छा बेटा इसको एनलार्ज और कर रही हूँ मैं, ये देखना और भी क्लियर है ना अब? ठीक है अब क्लियर होगा आपको, ये देखो ठीक है। ये किसका डायग्राम दिखा रहे हैं बेटा? मार्केंशिया एंथ्रेडिया। और ए डायग्राम किसका है? आप देखना मार्केंशिया का पुंधानीधर का ऊर्ध्व काट, ये जो ए डायग्राम है। और बी डायग्राम क्या है? मार्केंशिया का मैच्योर एंथ्रेडियम। जो आप डायग्राम में देख रहे हो तो इसकी बात मैं आपसे करने जा रही हूँ, पुंधानीधर जिसको कि एंथ्रेडियोफोर कहते हैं। तो इसमें इस डायग्राम में देखना प्रत्येक पुंधानीधर एंथ्रेडियोफोर में एक लंबा वृंत होता है। कैसा होता है? ये दिख रहा है आपको, एक लंबा वृंत होता है तथा अंतस्थ सिरे पर चपटी पालित डिस्क या पात्र होता है, रिसेप्टेकल होता है। बेटा देखना each एंथ्रेडियोफोर has a long stalk and at the terminal portion is present and at the terminal portion is found a lobed disc or receptacle। जैसे मैं एरो घुमा रही हूँ देखना बेटा, प्रत्येक पुंधानीधर में एक लंबा वृंत होता है। कितना लंबा होता है? 1 से 3 सेंटीमीटर लंबा वृंत होता है तथा इसके अंतस्थ सिरे पर चपटी पालित माने लोब्ड डिस्क या पात्र रिसेप्टेकल होता है। और पात्र में 8 पालियां होती हैं, मतलब the receptacle or the disc of एंथ्रेडियोफोर is 8 lobed, मतलब the disc of एंथ्रेडियोफोर is
8 lobed। लेकिन मार्केंशिया जेमिनेटा में 4 ही पालियां होती हैं। वैसे तो बेटा मार्केंशिया के एंथीडियोफोर में पुंधानी धर में 8 पालियां होती हैं, 8 लोब्स होती हैं। लेकिन अपवाद क्या है, मार्केंशिया जेमिनेटा में केवल 4 ही पालियां मिलती हैं। इन मार्केंशिया जेमिनेटा ओनली 4 lobes are present। और वृंत पृष्ठाधारी डोर्सी वेंट्रल संरचना प्रदर्शित करता है। इसका वह भाग जो थैलस काई की तरफ होता है अपाक्ष सतह को निरूपित करता है, जिसमें वायु कोष्ठक उपस्थित होते हैं। मेरा देखना ये है एयर चैम्बर्स, मतलब ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द एंथीडियोफोर एयर चैम्बर्स आर फाउंड। ये आपको दिख रहे हैं डायग्राम में, एयर चैम्बर्स पाए जाते हैं। क्या मिल रहे हैं? एयर चैम्बर्स, वायु कोष्ठक पाए जाते हैं। ठीक है, अब एयर चैम्बर्स को क्या बोलेंगे? वायु कोष्ठक। तथा वह भाग जो विपरीत दिशा में होता है, मतलब अभ्यक्ष सतह को निरूपित करता है। इस भाग में स्थित अनुदैर्घ्य खांचों में शल्क व मूलाभास उपस्थित होते हैं। तो ये देख लो बेटे, नीचे क्या दिख रहा है अपन को? मूलाभास। एंथीडियोफोर का डायग्राम है, नीचे है मूलाभास, मतलब मूलाभास का मतलब राइजोइड्स। और ये जो ग्रूव दिख रही है अपन को, इसमें भी कुछ क्या होते हैं? खांचों में शल्क व मूलाभास उपस्थित होते हैं। तो ये अपन को दिख रहा है एंथीडियोफोर का डायग्राम। देखना, थोड़ा सा इसको कम कर रही हूँ। ठीक है, ये देखना ये वाला डायग्राम। डिस्क या पात्र की प्रत्येक पाली के शीर्ष पर एक वृद्धि बिंदु पाया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक पाली एक शाखा को निरूपित करती है। तो डिस्क के ऊपर की ओर प्रकाश संश्लेषी प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। देखना बेटा, इसमें on the upper part of the disc or receptacle, photosynthetic chambers are found। क्या दिख रहा है? On the upper part photosynthetic chambers are found। डिस्क के ऊपर की ओर प्रकाश संश्लेषी प्रकोष्ठ पाए जाते हैं तथा आधार की ओर मृदुतक संचयी होता है। आधार की ओर क्या है? मृदुतक संचयी होता है। प्रत्येक पाली में, ये देखना बेटा, प्रत्येक पाली में क्या है? पुंधानियां अग्राभिसारी क्रम में विकसित होती है। देखना बेटा, आवाज नहीं है, आवाज भी टेप हो रही है। प्रत्येक पाली में, प्रत्येक लोब में आपको क्या दिखाई दे रही है? पुंधानियां अग्राभिसारी क्रम में विभाजित होती हैं। मतलब each lobe has the anthedia, और मतलब anthedia are found in the anthedial chamber। क्या दिखाई दे रहा है डायग्राम में? Anthedia are found in the anthedial chamber on the upper surface of the disc or receptacle, and these anthedia are arranged in acropetal manner। ठीक है, मतलब एंथीडियल चैम्बर में पाए जाते हैं और इन एंथीडिया मतलब पुंधानियां अग्राभिसारी क्रम में व्यवस्थित होती हैं या विकसित होती हैं। तो इस डायग्राम में आप क्या देख रहे हो? एक तो देखो, ये है प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र, इसको देखना, थोड़ा सा और कम करती हूँ इसको। ये दिख रहा है आपको, प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र भी है, मतलब फोटोसिंथेटिक चैम्बर्स आर अल्टरनेटिंग विद द एंथीडियल चैम्बर्स। ठीक है, तो पुंधानिया मतलब एंथीडियल चैम्बर्स में एकल विकसित होती हैं। मतलब each एंथीडियल चैम्बर has a single एंथीडियम। ठीक है,
तो पुंधानी प्रकोष्ठ वायु प्रकोष्ठों द्वारा पृथक रहते हैं। जो पुंधानी प्रकोष्ठ है, एंथ्रेडियल चैम्बर्स है बेटा, वो किसके द्वारा? पुंधानी प्रकोष्ठ एंथ्रेडियल चैम्बर्स, एयर चैम्बर्स के द्वारा पृथक रहते हैं। ये देखो अपन को एयर चैम्बर्स के ऊपर दिख रहा है एयरपोर्ट, एयरपोर्ट दिख रहा है। मतलब जो एंथ्रेडियल चैम्बर्स है, मतलब पुंधानी प्रकोष्ठ एंथ्रेडियल चैम्बर्स वायु प्रकोष्ठों मतलब के द्वारा पृथक रहते हैं तथा संकीर्ण छिद्र ऑस्टियोल के द्वारा खुलते हैं, ऑस्टियोल द्वारा सतह पर खुलते हैं। ये देखो, ये वाला आपको ऑस्टियोल दिखा रही हूं मैं, ये है ऑस्टियोल के द्वारा, ये वाला जो है ऑस्टियोल के द्वारा तथा ऑस्टियोल के द्वारा सतह पर खुलते हैं। अब बताओ, इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग, किसी को भी कोई नहीं समझ में आया हो, और नहीं तो अपन आगे बढ़ते हैं। ये है एंथेरियोफोर का डायग्राम है, मतलब पुंधानी धर का डायग्राम है। आगे इसमें क्लियर है सभी को? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब अपन लेते हैं पुंधानी का परिवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रेडियम। पुंधानी का परिवर्धन कैसे होता है, लेकिन इससे पहले अपन पुंधानी के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ आपको बी डायग्राम में क्या दिखाया हुआ है मैंने, पुंधानी का डायग्राम। ये देख लो, स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रेडियम इन मार्केंशिया। तो परिपक्व पुंधानी में एक छोटा बहुकोशिक व्रंत होता है। ये देख रहे हो आप, मैच्योर एंथ्रेडियम कंसिस्ट ऑफ ए मल्टीसेल्युलर स्टॉक। ये भी डायग्राम में देखो, मतलब परिपक्व पुंधानी दिखाई है, उसमें क्या है, एक बहुकोशिकीय व्रंत उपस्थित होता है और इस पर स्थित शंक्वाकार या अंडाकार काय होती है। मतलब ये कैसी शंक्वाकार दिख रही है, मतलब मतलब द मैच्योर एंथ्रेडियम हैज ए कोनिकल और ओवल बॉडी एंड ए मल्टी सेल्यूलर स्टॉक। काय में एक स्तरीय बंधे कोशिकाओं का आवरण पाया जाता है, जैकेट पाया जाता है। मतलब द मैच्योर एंथ्रेडियम कंसिस्ट ऑफ ए स्टेराइल जैकेट। ये आप देख रहे हो पुंधानी का डायग्राम, बी डायग्राम, इसमें देख रहे हो पुंधानी के चारों तरफ एक बंधे जैकेट पाई जाती है। ये जो मैं एरो घुमा रही हूँ, ठीक है, जो संहत रूप से व्यवस्थित अनेक पुमाणुजन कोशिकाओं को परिबद्ध किए रहता है। ये देख रहे हो एंड्रोसाइट मदर सेल्स, मतलब जैकेट सराउंड्स द एंड्रोसाइट मदर सेल्स, जैकेट सराउंड्स द एंड्रोसाइट मदर सेल्स, मतलब जो जैकेट है वो सहत रूप से व्यवस्थित पुमणुजन कोशिकाओं को, एंड्रोसाइट्स को परिबद्ध किए रहता है। प्रत्येक पुमणुजन कोशिका से एक द्विकशाभिकी नर युग्मक का परिवर्धन होता है। तो अपन ने क्या देखा, स्ट्रक्चर ऑफ एंथेरियोफोर। अब यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछ लो, और आपके क्वेश्चन का जवाब मैं पहले दे देती हूँ। अब बेटा आपने पूछा ट्यूबर्स, नहीं तो ये भी रह जाएगा। मार्केंशिया में कंद के द्वारा, ट्यूबर्स के द्वारा कायिक जनन होता है। मतलब इन मार्केंशिया the vegetative reproduction takes place by means of tubers। मतलब मार्केंशिया में कंदों के द्वारा, कंद के द्वारा कायिक जनन होता है। तो कैसे होता है बेटा, कुछ जातियों में थैलस की पालियों के किनारे अथवा शीर्ष पर कंद का विकास होता है। तो कंद का विकास, ट्यूबर का विकास कहाँ होता है, जो थैलस की पालियां हैं, थैलस की जो लोब्स है या थैलस के जो मार्जिन्स है, किनारे हैं या थैलस के शीर्ष पर बेटा कंद का विकास होता है। ट्यूबर्स आर फॉर्म्ड और ट्यूबर्स डेवलप
on the lobes of the thallus of Mertensia, or the tubers may also develop on the margins of the thallus in Mertensia, or the tubers develop on the apex of the Mertensia thallus. तो कंद संचित भोजन युक्त कोशिकाओं का समूह होता है। कंद कैसे कहते हैं बेटा? कंद क्या है? एक कोशिकाओं का समूह है जिसमें कि संचित भोजन एकत्रित हो जाता है, जिसमें कि भोजन पाया जाता है। मतलब ट्यूबर्स आर ए ग्रुप ऑफ सेल्स which contain abundant food. मतलब इन कंद में संचित भोजन पाया जाता है जो संरक्षी आवरण के द्वारा परिबद्ध रहता है। अब जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं बेटा, अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, तो कंद चिरकालिक काय का कार्य करती हैं। मतलब at the time of unfavorable conditions, during unfavorable conditions, the tubers in Mertensia function as perinating organs. लेकिन जैसे ही बेटा अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो कंद वृद्धि कर नए थैलस का निर्माण कर देते हैं। मतलब as soon as the favorable conditions arrive, the tubers germinate to give rise to a new thallus of Mertensia. अब बताओ आपके क्वेश्चन का आंसर आया है या समझ में आया बेटा जिससे पूछा था? यस मैम। है ना बेटा? अब आगे बढ़े या एंथ्रेडियोफोर में किसी को भी फर्स्ट ईयर वाले को प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, नहीं तो अभी अपन लेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रेडियम इन Mertensia। तो एंथ्रेडियोफोर जो मैंने दिखाया उसका प्रैक्टिकल में भी आपको डायग्राम बनाना होता है, उसके बारे में लिखना होता है, इसलिए मैंने इसके बारे में बताया। अब बताओ आगे बढ़े या किसी को अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, तो कल भी पूछ सकता है। ठीक है, अब लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रेडियम इन Mertensia। Mertensia में पुंधानी का परिवर्धन कैसे होता है? तो पुंधानी का परिवर्धन थैलस की अपाक्ष सतह पर शीर्ष कोशिका से 2-3 कोशिका पीछे स्थित मध्य खांच की सतही कोशिका से होता है। मतलब the development of Antherium in Mertensia occurs by means of a superficial cell, and this superficial cell is called as antherial initial. यह सतही कोशिका सुपरफिशियल सेल पुंधानी प्रारंभिक कोशिका कहलाती है। मैं एक डायग्राम और शेयर कर देती हूँ कि किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है इसका। ये देखो बेटा, दिख रहे हैं डायग्राम? डायग्राम दिख रहे हैं ना? ठीक है बेटा। क्या बता रहे हैं इस डायग्राम में? डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रेडियम इन Mertensia, एंड ए से लेकर जी तक क्या है? सक्सेसिव स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रेडियम ऑफ Mertensia, एंड G1 इज द मैच्योर एंथ्रेडियम। तो मैं क्या बता रही हूँ कि Mertensia में पुंधानी का विकास सुपरफिशियल सेल से होता है, सतही कोशिका से होता है, और यह सुपरफिशियल सेल सतही कोशिका, यह सुपरफिशियल सेल सतही कोशिका प्रारंभिक कोशिका एंथ्रेडियल इनिशियल कहलाती है। ये देख लो ए डायग्राम में क्या है? एंथ्रेडियल इनिशियल कहलाती है, और यह कोशिका अन्य कोशिकाओं से बड़ी होती है, वह सघन साइटोप्लाज्म युक्त होती है। मतलब the cells of the antherial initial or the antherial initial is larger in size in comparison to the other cells, and it has dense cytoplasm. अब इसमें किसमें? एंथ्रेडियल इनिशियल में, मतलब पुंधानी प्रारंभिक में, पुंधानी प्रारंभिक में अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं। बी डायग्राम को देखना,
अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, जिससे कि ऊपरी बाह्य कोशिका, जिससे कि ऊपरी बाह्य कोशिका आउटर सेल, ऊपरी बाह्य कोशिका व निचली आधारीय कोशिका का निर्माण होता है। मतलब द एंथेरियल इनिशियल इन मार्केशिया undergoes a transverse division as is shown in B diagram, as a result of which an upper outer cell and a lower basal cell are formed. वापस से बोल रही हूँ, पुंधानी प्रारंभिक कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप ऊपरी अपर बाह्य कोशिका व निचली आधार कोशिका बेसल सेल का निर्माण होता है। तो आधार कोशिका से पुंधानी व्रंत का अंतःस्थापित भाग बनता है। मतलब the basal cell helps in the formation of the stalk of the antherium. It helps in the formation of the stalk of the antherium, जबकि शेष पुंधानी का निर्माण बाह्य कोशिका से होता है। ठीक है, अब ये जो आउटर सेल है, बाह्य कोशिका है, बाह्य कोशिका उत्तरोत्तर क्रम में अनुप्रस्थ विभाजन से 4 कोशिकीय तंतु का निर्माण करती है। जो सी डायग्राम में देख लो 1 2 3 4, मतलब आउटर सेल undergoes successive divisions as a result of which a 4-celled filament is formed. बाह्य कोशिका उत्तरोत्तर क्रम में अनुप्रस्थ विभाजन से 4 कोशिकीय तंतु का निर्माण करती हैं। तंतु की ऊपरी 2 कोशिकाएं प्राथमिक पुंधानी कोशिकाएं कहलाती हैं। मतलब ये देख रहे हो, तंतु की सी डायग्राम में देखना, तंतु की ऊपरी 2 कोशिकाएं प्राथमिक पुंधानी कोशिकाएं कहलाती हैं। मतलब the upper 2 cells of the filament are called as primary antherial cells, तथा निचली 2 कोशिकाएं, सी डायग्राम में देखना, तथा निचली 2 कोशिकाएं, ये दिखा रहे, तथा निचली 2 कोशिकाएं प्राथमिक व्रंत कोशिकाएं कहलाती हैं। The lower 2 cells are called as primary stalk cells. ये देखना, और भी डायग्राम क्लियर है। मतलब the upper 2 cells of the filament are called as primary antherial cells and the lower 2 cells of the filament are called as primary stalk cells. तो प्राथमिक व्रंत कोशिकाओं में कुछ विभाजनों से 2 कोशिका मोटाई के बहुकोशिक व्रंत का निर्माण होता है। ये प्राथमिक व्रंत कोशिकाएं क्या बनाती है? एंथेरियम का, पुंधानी का बहुकोशिक व्रंत बनाती है। मतलब द प्राइमरी स्टॉक सेल्स फॉर्म द मल्टीसेल्युलर स्टॉक ऑफ द एंथेरियम। ठीक है, अब प्राथमिक पुंधानी कोशिकाओं में 2 उदग्र विभाजन होते हैं। मतलब जो प्राइमरी एंथेरियल सेल्स undergo 2 longitudinal divisions at right angles to each other. जैसे डी डायग्राम में देखो, मतलब प्राथमिक पुंधानी कोशिकाओं में 2 उदग्र विभाजन एक दूसरे के समकोण पर होते हैं, जिससे 4 कोशिकाओं के 2 सोपान बन जाते हैं। ई डायग्राम में देखना, 4 कोशिकाओं के बेटा 2 सोपान बन जाते हैं। मतलब the primary antherial cells undergo longitudinal divisions or 2 vertical divisions at right angles to each other, as a result of which 2 tiers, सोपान को क्या बोलेंगे? tier, 2 tiers of 4 cells each are formed. देखना बेटा 1 2 3 4, 4 आगे, 4
पीछे। तो इन 8 कोशिकाओं में फिर से परिणतिक विभाजन होते हैं। ये देखना, इन 8 कोशिकाओं में 1 2 3 4 5 6 7 8 इन 8 कोशिकाओं में फिर से परिणतिक विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप 8 बाह्य प्राथमिक जैकेट कोशिकाएं, ये देख रहे हो, 8 बाह्य प्राथमिक जैकेट कोशिकाएं बनती हैं तथा 8 भीतरी प्राथमिक पुंजनक कोशिकाएं बनती हैं। मतलब क्या बताने जा रहे हो? क्या बताया? 4 कोशिकाओं के 2 सोपान बन जाते हैं। द 8 cells again undergo, ई डायग्राम में देखना, द 8 cells, ये वाली जो है, again undergo periclinal division, as a result of which 8 primary jacket cells are formed. Jacket initials लिखा हुआ है ना, 8 primary jacket cells are formed and 8 inner, ये ई डायग्राम में एरो घुमा रही हूँ, 8 inner primary एंड्रोगोनियल सेल्स आर फॉर्म्ड। तो प्राथमिक जैकेट कोशिकाओं में अपनतिक विभाजन होता है, मतलब प्राइमरी जैकेट सेल्स अंडरगो एंटिक्लाइनल डिविजन्स एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच एंथेरियल जैकेट इज फॉर्म्ड। मतलब प्राथमिक जैकेट कोशिकाओं में बेटा कैसा विभाजन होता है? अपनतिक विभाजन होता है, जिसके द्वारा या जिसके फलस्वरूप एक स्तरीय, ये देख रहे हो एफ डायग्राम में, एक स्तरीय पुंधानी जैकेट का निर्माण होता है, जबकि प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स में प्राथमिक पुंजनक कोशिकाएं पुनरावृत विभाजनों द्वारा अनेक कोशिकाएं बनाती हैं, जिसकी अंतिम पीढ़ी पुमणु मात्र कोशिकाएं कहलाती हैं, एंड्रोसाइट मदर सेल्स कहलाती हैं।